क्या सीखा था कल हमने? किसी को याद है? मैडम। दशमलव संख्याएं शुरू की थी, और दशमलव संख्याएं कैसे बदली जाती हैं, जैसे ग्राम से किलोग्राम में बनाते हुए दशमलव संख्याओं का कैसे यूज करते हैं वो सीखा था। दशमलव संख्याएं, दशमलव बनते कैसे हैं, एक के 10 बराबर टुकड़े करते हैं तो दशमलव के बाद पहला अंक आता है 10वां, फिर 100 टुकड़े करते हैं तो वो 100वां, दशमलव के बाद दूसरा अंक। इस तरह से हमने वो चीजें सीखी थी। और वहीं से आगे थोड़ा सा हमने प्लस माइनस करना सीखना है आज। वैसे ये पिछली क्लास में जो आपने सीखा है क्लास 6 में, उसी का रिवीजन है। फिर उसके बाद मेन जो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आएंगी उसमें हम सीखेंगे, जिसमें हम गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का रह गया था काम, वो देखेंगे। साथ में कल हमने ये भी सीखा था दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है ना। तो वो यस पहचानना सर। भी आना यस चाहिए सर। आपको। अब उससे आगे का देख लेते यस हैं इसमें। सर। प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है, और साथ में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं अंकों का। समृद्धि, आपने किए थे इसके स्थानीय मान के क्वेश्चंस, पर वो गड़बड़ हो गई थी, मैंने रेड सर्कल करके दिया था आपको, है ना। तो उनको आज देख के ठीक करना है आपने। ओके। यस सर। तो सबसे पहले यही स्थानीय मान देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम प्लस माइनस देखेंगे। तो स्थानीय मान देखने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 4 कल किया था ना। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित या प्रसारित रूप एक ही बात होती है, ठीक है। उसके लिए आपने पिछली क्लास में ही सीखा हुआ है प्रसारित रूप अलग अलग संख्याओं के। जैसे मैंने ये लिखा 2307, तो इसमें प्रसारित रूप जब लिखना है इसका, तो इसका मतलब है पहले पहले अंक का स्थानीय मान लिखना है, प्लस लगा के फिर दूसरे अंक का लिखना है, फिर प्लस लगा के तीसरे का, प्लस लगा के चौथे का। स्थानीय मान लिखते जाओ, प्रसारित रूप बन जाता है। पहला अंक है 2। 2 का स्थानीय मान कैसे बनेगा? 2 के आगे इतनी जीरो लगा दो जितने अंक हैं। कितने अंक हैं 2 के बाद? 3। तो 3 जीरो लग जाएंगे, ये बन गया 2000। प्लस नेक्स्ट अंक है 3। 3 के आगे कितनी जीरो लगानी है? 2। तो 2। 3 का स्थानीय मान बन गया 300। प्लस नेक्स्ट अंक क्या है? 0। जीरो। 7। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो के आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लो वो रहेगा तो जीरो ही ना। तो जीरो कहीं भी आए उसका स्थानीय मान जीरो ही होता है, तो उसको रहने देंगे। फिर उसके बाद आया 7। 7 के आगे कितनी जीरो लगानी है? नहीं लगानी नहीं लगानी है, एक भी जीरो नहीं लगानी है, क्योंकि इसके बाद कोई अंक है ही नहीं, इकाई का अंक है। ठीक है, तो इस तरह से बना ये। 2 का स्थानीय मान है यहाँ पर ये 2000, 3 का स्थानीय मान है 300, 7 का स्थानीय मान है 7। इन सबको जोड़ के लिखा, ये बन गया प्रसारित रूप। 2000 प्लस 300 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 2307 बन जाएगा। समझ गए? ये यस सर। मान हम यस बिना सर। दशमलव वाली संख्याओं का इस तरह से करते हैं, वैसे ही दशमलव वाली संख्याओं का कैसे करेंगे वो देखना है अभी। मान लो 2307.655 ऐसे होता है ये संख्या। तो क्या करते, पहले जैसे 2307 का ऊपर बनाया वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले 2 का, तो 2 के बाद कितने अंक हैं? पॉइंट तक ही देखना है, उसके बाद नहीं देखने। यही है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 3, तो 2000 बन गया। प्लस 3 का स्थानीय मान 300, प्लस 7 का स्थानीय मान 7। इतना तो क्लियर है ना, जैसा ऊपर लिखा था वही आया। प्लस उसके बाद पॉइंट के बाद जब चलता है तो पहला अंक क्या है यहाँ पर? 7। 7। ये होता है, मैंने पहले कल भी बात की कि एक के 10 बराबर टुकड़े करने, 10वां हिस्सा है ये। इसे कहते हैं 10वां, 7 10वां। जैसे इसे 7 को कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं दहाई, इसे सैकड़ा, इसे हजार। वैसे ही जब पॉइंट के बाद वाले अंक होते हैं इसे बोलते हैं 10वां, 100वां, हजारवां। ठीक है, तो 7 है ये 10वां हिस्सा, तो बटा 10। बटा 10 मतलब 10वां हिस्सा। ठीक है। प्लस 6 का स्थानीय मान, तो 6 कौन सा हिस्सा है? कौन सा है ये स्थानीय मान, क्या है इसका? जल्दी जल्दी बोलो। 100। 10वां। 6 था ये 100वां, तो बटा के नीचे 100। और ये 5, ये 1000वां। 1000वां।
5,000 हुए हैं, इसलिए बटा के नीचे 1000 आ जाएगा। समझ गए? यस सर। पॉइंट से पहले वाले उनका प्रसारित रूप बनेगा जैसे आपने पहले से सीखा हुआ है। पॉइंट के बाद वाले ये भी पिछली क्लास में सीखे हैं आपने, क्लास 6 में सीखे हैं कि नहीं? यस क्लास सर। 6 ये तो वहीं से पॉइंट के बाद पहला अंक जो है उसके नीचे बटा 10 आता है, दूसरा अंक जो होगा उसके नीचे बटा 100 आता है, तीसरा अंक उसके नीचे बटा 1000 आता है, चौथा होगा तो बटा 10,000 आएगा, 4 जीरो आएंगे। समझ गए? यस सर। तो अगर तो समझ गए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से कर सकते हो। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा करें अभी? सर एक तीसरा। एक करेंगे अभी, बाकी सब आपने घर में खुद करने हैं। इसमें लिखा है तीसरा। 003। बताओ सबसे पहले 2 का स्थानीय मान। सर 2 200 00 200 है ना? उसके बाद 2, उसके बाद नेक्स्ट तो लिखते हैं क्या? अरे माइक ऑफ रखो तुम कनिका। ये 0 लिखने की जरूरत है क्या नेक्स्ट? नो सर। उसके बाद नेक्स्ट 0, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 जहां भी आएगी वो लिखना ही नहीं है। फिर उसके बाद ये 0, तो इसका भी स्थानीय मान 0 ही होगा। उसके बाद ये 3 लिखना है बस, प्लस 3, ये पॉइंट के बाद वाला तो बटा के नीचे आएगा, क्या आएगा वो बताओ? 10वां, 100वां, 1000वां, क्या है ये? 100वां है। ये पॉइंट के बाद पहला है 10वां, फिर ये है 3 जो है ये 100वां, तो बटा के नीचे क्या लिखोगे? 10वां 100, 10वां नहीं, तो बटा 100। ये है 10वां ये वाला, तो वो तो 0 है, फिर ये है 100वां, तो इसके नीचे 100 लिखना है। ये बन गया। बाकी कर लोगे ना इसके सभी पार्ट्स? यस सर। नंबर 6 भी सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें प्रसारित रूप पूरा नहीं बोला है, सिर्फ एक अंक का स्थानीय मान पूछा है। किसका? किसका स्थानीय मान पूछा है? 2 का स्थानीय मान। हर एक पार्ट में 2 का स्थानीय मान लिखना है बस। इसका कौन सा पार्ट करें बताओ? चौथा चौथा। 3 पहले चौथा देखिए, ये है 9.42, इसमें 2 का स्थानीय मान। अब इसको करना कैसे? ऐसे लिखना, अब इसके बराबर में मत लगा देना, इसमें 2 का स्थानीय मान ऐसे लिखना और बराबर लगा के अब लिखना 2 का स्थानीय मान, इस 2 का, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही 2। बताओ जल्दी, और क्या आएगा? पॉइंट के बाद है ये, देखो पॉइंट के बाद ये 10वां, ये 100वां। 100 सर बटा 100 की गुणा 100? 100 बटा 100। 0 ऊपर थोड़ा ना आएगा कुछ भी, तो बस बटा 100 आया। पॉइंट के बाद जो होगा उसके में बटा के नीचे आना है। 10, 100, 1000 वो कैसे पता लगेगा? पहला वाला जो होगा पॉइंट के बाद, अगर 4 का पूछा होता तो 4/10 लिखते, 2 का पूछा है तो 2/100 हो गया ये। ओके, यस सर। थर्ड भी देख लो। थर्ड में है 10.25, ऐसे ही लिखेंगे पूरा, इसमें 2 का स्थानीय मान। बताओ इसमें 2 कहां पर है वो देखो, क्या लिखेंगे? 2/10। 2/10 ये बनेगा। ओके, सेकंड। सेकंड में 21.37 है, इसमें सर 20 सब में ऐसे पूरा लिखना। तो इसमें देख लो ये पॉइंट से पहले है, तो पॉइंट से पहले हो तो इनमें बाद में 0 लगते हैं। कितनी वो कितने अंक आए हैं इसके बाद? तो इसके बाद एक ही अंक आया है ये पॉइंट से पहले, तो इसलिए एक ही 0 लगेगी, तो ये 20 हो गया। दहाई का अंक है ना वो, तो ये 20। यस सर। बाकी 2 पार्ट बचे अब, फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ कर लोगे ना? यस सर यस सर अब उसके बाद क्वेश्चन 7, 8, 9 जो है इसमें ये प्लस माइनस के क्वेश्चन है, करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है साइड में, उसमें ऐसे ऐसे कुछ ये बना हुआ है, ABCD लिखा हुआ है इसमें, लिखा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. दिनेश गया कहाँ से कहाँ? ए से पहले गया वो बी के तरफ, और बी से फिर गया सी। ठीक है, ए से बी कितनी दूर है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो, ए से बी की दूरी 7.5। हाँ, तो यहाँ पर 7.5 किलोमीटर लिख देता हूँ ए से बी के बीच में। और बी से सी की दूरी 12.7। यहाँ पर 7 kilometers. 12.7 किलोमीटर। ठीक है, और उसके आगे ए से डी की दूरी भी दी हुई है, कितनी है? 20। 9 kilometers. 9.3 किलोमीटर ए से डी, ये वाली, तो यहाँ पर लिख दिया 9.3 किलोमीटर। और सी डी से सी 11.8 kilometers. 11.8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। अब इसमें दिनेश गया कहाँ से कहाँ, पहले दिनेश का निकालना है, दिनेश ने कितनी दूरी तय की। यहाँ पर यही पूछा है किसने अधिक दूरी तय की, किसने ज्यादा दूरी तय की, वो बताओ, और कितनी ज्यादा वो भी बतानी है। पहले दिनेश की दूरी कितनी है वो देखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। तो दिनेश कहाँ से कहाँ तक गया था? ए से बी, फिर बी से सी। एक से भी। तो कौन कौन सी दूरी जोड़ेंगे इसकी? 7.5 और 5.7। 0.7. तो इनको जोड़ने के लिए आप एक ऐसे प्लस का सवाल बनाओगे, 20। ऐसे जोड़ोगे इनको, है ना? 20.2। ऐसे जोड़ते हैं ना? नो सर। नो सर। यस सर। कुछ यस No, कुछ sir. नो। कैसे जोड़ते हैं? 10 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना हाँ, चाहिए। ये ध्यान रखना है, ऐसे जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जोड़ते वक्त दशमलव वाली संख्याओं को जब भी जोड़ रहे हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो 7.5 पहले लिख दिया, दूसरा मैंने जब नंबर लिखना तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है दूसरे नंबर में? 12.7। पॉइंट के बाद है 7, और पॉइंट से पहले है ये 12। 12 कैसे लिखेंगे? पॉइंट से पहले 2 और फिर उससे पहले 1, फिर इनको प्लस करेंगे। करो प्लस अब, 7 और 5। 20.2। 7 और 5 पूछ रहा हूं मैं, 20 नहीं होते हैं। 12। 12, 1 ऊपर गया। अब बताओ आगे। 7 2 9 और 1 10, फिर एक ऊपर गया, एक और एक ये तो पॉइंट के नीचे Two. पॉइंट। 10 20.2 किलोमीटर, किलोमीटर भी लिख देना साथ में, ठीक है? ये दिनेश का आ गया। और एक और लड़का था अयूब। अयूब गया, वो भी ए से सी तक गया लेकिन दूसरे रास्ते से, तो उसकी दूरी निकालनी है, अयूब द्वारा तय की गई दूरी। कैसे निकालोगे? अयूब गया है, देखो इसने लिखा हुआ है स्थान ए से डी और फिर डी से सी, यहां से नीचे से ए से डी फिर डी से सी। कौन कौन सी दूरी जोड़ेंगे? ये सामने स्क्रीन 9.3 और 9. 11.8। 11.8 किलोमीटर भी बोला करो साथ में। अब इनको जोड़ने के लिए फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। 9.3 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 8, पॉइंट से पहले 1 1, प्लस करो 3 और 8 11, एक ऊपर कितना हुआ? 11 11, फिर 1, ये 1 2। हो गया 21.1 1.1. किलोमीटर। अब यहाँ पूछा था किसने ज्यादा दूरी तय की, बताओ। दोनों को देख लो कौन सा ज्यादा है, किसका ज्यादा है? अयूब. तो लिख देंगे सर अयूब. इसे, ये जो 3 बिंदियां लगाई हैं इसे पढ़ते हैं इसलिए। इसलिए अयूब ने, क्वेश्चन में लिखा था किसने ज्यादा दूरी तय की, तो वैसे ही बस नाम लिख देंगे और बाकी सारा वही सेम वर्डिंग लिख देंगे। अयूब ने ज्यादा दूरी दूरी तय की। तय की। ओके,
अब इसमें ये भी पूछा है वह दूरी कितनी अधिक थी, कितनी ज्यादा। कितनी ज्यादा वो कैसे निकालोगे, जोड़ के कि घटा के? घटा के। घटा के। जब भी पूछते हैं कितनी कम या कितनी ज्यादा तो घटा के निकालते हैं, तो वो अंतर भी निकालना है दूरी का। Yes, sir. दूरी में दूरियों में अंतर ऐसे लिख देते हैं, दूरियों में अंतर। तो अंतर निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 21.1 किलोमीटर में से 20.2 किलोमीटर को घटाएंगे। फिर से घटाने का सवाल बनाओ, 21.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट से पहले 0 और 2 घटाओ, बताओ कितना आएगा। जल्दी घटाओ। 0.9। कैसे किया? किसी को नहीं आता घटाने? 9। एक में से 2 नहीं घटेगा ना, फिर यहाँ से आप लेते हो एक बोरो, यहाँ 11 बनाते हो, ये 0 हो जाता है, 11 में से 2 माइनस करके यहाँ 9 बचता है, फिर यहाँ 0, 2 माइनस 2 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये आ गया 0.9 किलोमीटर। ठीक है, तो एक आंसर यहाँ आया, किसने ज्यादा दूरी तय की, वो आंसर यहाँ लिखा हमने, और दूसरा कितनी ज्यादा वो यहाँ पर लिखा। ठीक है, यस सर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें श्यामा और सरला हैं, उन्होंने फल खरीदे, उनको प्लस करके देखना कितने कितने हुए, फिर किसने अधिक खरीदे वो बताना है। तो ऐसे ही कर सकते हो आप, कर लोगे ना। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। यहाँ भी वही कितना कम, कितना कम कितना ज्यादा, वो कैसे निकालते हैं, जोड़ के या घटा के? घटा घटा के। और यहाँ पर बड़ा है 42.6 किलोमीटर, इसमें से घटाएंगे हम 28 को, कैसे? ऐसे। नो सर, नो सर। मतलब है 28.0। ठीक है, 28 में पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 और पॉइंट से पहले लिखना ये 28, 8 और 2 ऐसे, फिर घटाना। बताओ क्या बनेगा। 6 में से 0 घटाया 6, और यहाँ 2 में से 8 घटेगा तो यहाँ से आप 1 हासिल लोगे, यहाँ पर बनेगा 3। 12 में से 4, 3 में से 2 घटाए 1, 14.6 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, यस सर। तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यस सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ा आपके लिए, वो आपने कर लेना है, और बाकी लगभग सारे कर ही लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एक रहा था, उसको भी आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। यस सर। ओके। Yes, sir. Bye.